नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प 21 दिन की चुनौती को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी चुनौती जो मन पर जबरदस्त कंट्रोल देने का वादा करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे ही अंदर जैसे दो लोग हैं, दो अलग अलग आवाजें जो हमें बिल्कुल उल्टी दिशाओं में खींच रही हों? एक तरफ तो हमारा वो हिस्सा है जो बेहतर बनना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, और दूसरी तरफ एक अंदरूनी दुश्मन बैठा है। एक ऐसी आवाज जो बस फौरन मिलने वाले आराम और मजे की तरफ खींचती है। एक कहता है चलो कुछ काम करते हैं, तो दूसरा धीरे से कहता है अरे बाद में कर लेंगे ना। और यकीन मानिए, ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये एक महीने में करीब करीब 15,000 बार हो सकती है। और इन छोटी छोटी लड़ाइयों में कौन जीतता है, बस वही तय कर देता है कि हमारी जिंदगी का रास्ता किधर जाएगा। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इस अंदरूनी लड़ाई को खत्म करने का एक रास्ता खोजा जाए। कैसे इन 21 दिनों की यात्रा से हम एक मजबूत, एक और शक्तिशाली मैं बना सकते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने इस अंदरूनी दुश्मन की चालों को समझना। आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, ये दुश्मन कोई बाहर से नहीं आया है। ये हमारा ही अवचेतन मन है, जिसे हमारी सालों की आदतों ने बनाया है। ये बुरा नहीं है, बस इसे सबसे आसान रास्ता चुनने की आदत पड़ गई है। और मजे की बात यह है कि ये दुश्मन अक्सर हमारे ही हथियार यानी तर्क का इस्तेमाल करता है। ये कहेगा अरे एक ब्रेक ले लो, उसके बाद काम और अच्छा होगा, जबकि असल में तो ये सिर्फ काम टालने की एक चाल होती है। तो इस दुश्मन को हराने के लिए ये चुनौती एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा नियम सामने रखती है। इस नियम को कहते हैं विपरीत आदेश का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी हमारा अंदरूनी दुश्मन कहे, हमें ठीक उसका उल्टा करना है, वो भी तुरंत। ये सीधा उसकी ताकत पर हमला करने जैसा है। ये स्लाइड तो एकदम साफ साफ दिखाती है कि ये नियम काम कैसे करता है। इसमें कोई बहस नहीं, कोई समझौता नहीं, बस एक तुरंत और उल्टी प्रतिक्रिया। मन ने कहा कल, तो हमारा आदेश होना चाहिए अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस लड़ाई को पूरे 21 दिन तक जारी रखने के लिए कुछ हथियारों की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं वो क्या है। इसमें सफलता पाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, जागरूकता। हमें उस दुश्मन की आवाज को सुनना होगा इससे पहले कि हम उसकी बात मान लें। और दूसरा, अपने अवचेतन मन को भावनाओं की मदद से दोबारा प्रोग्राम करना। यहाँ 5 शक्तिशाली एफर्मेशंस हैं, लेकिन याद रहे इन्हें सिर्फ बोलना नहीं है, इन्हें गहराई से महसूस करना है। उस सच्चाई की कल्पना करनी है जो ये शब्द बयान करते हैं। इस तरह का एक साधारण सा टेबल बनाना बहुत ही मददगार हो सकता है। इससे हमें अपने दुश्मन के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है, जिससे उसकी अगली चाल का अंदाजा लगाना और उसका मुकाबला करना आसान हो जाता है। एक बात का ध्यान रखना होगा, ये जो अंदरूनी दुश्मन है ना, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जब भी हालात मुश्किल होंगे, ये और जोर से हमला करेगा। डेविड गॉगिन्स, जिन्हें सबसे मजबूत इंसानों में से एक माना जाता है, वो इसी सिद्धांत पर जीते हैं। जब मौसम खराब होता है, बारिश होती है, तो वो 2 गुनी मेहनत करते हैं। मतलब जिस चीज को मन बहाना बनाता है, वो उसी को अपनी ताकत बना लेते हैं। तो याद रखिए, जब अंदर से सबसे ज्यादा विरोध हो, वही पल अपनी ताकत बनाने का सबसे बड़ा मौका होता है। जब मन सबसे जोर से चिल्लाए, वही समय है अपने सबसे मजबूत विपरीत आदेश का। तो सवाल यह है कि लगातार 21 दिनों तक इन नियमों को मानने का आखिरी इनाम क्या है? क्या मिलेगा इससे? आखिरी लक्ष्य है एक हो जाना। एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां हमारे काम और हमारे इरादे बिल्कुल एक सीध में हो। 2 नहीं, बस एक। हम उस दुश्मन को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे अपने साथ मिला लेते हैं और अपने मन और अपनी इच्छा के अकेले मालिक बन जाते हैं। 21 दिनों के बाद उसकी आवाज एक धीमे से शोर में बदल जाती है, जिसे नजरअंदाज करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक शुरुआत करने का बुलावा है। इस बदलाव की यात्रा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। तो पहला विपरीत आदेश क्या होगा?